हरियाणा के पंचकुला में सीएम सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने उपलब्धियों को रखा। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर खुशी मना रहे हैं, तो यह सिर्फ एक सरकार की सफलता का उत्सव नहीं है, यह भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति और आकांक्षाओं का ये एक विजन है जिन्होंने मेहनत करके। सीएम सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश अपने उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है बल्कि मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मैं उनकी कामना करता हूं। वो इसी प्रकार से भारत को विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ाते रहें। देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, सहयोग। हरियाणा में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। कृषि मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। कल तापमान ज़्यादा था, 40.4 डिग्री सेल्सियस आईएमडी की ऑब्जर्वेटरी में मापा गया और अपने एचयू की ऑब्जर्वेटरी में हिसार में 44.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। और इसके कारण लू भी चल रही है, तेज गर्म हवाएं चल रही है, जो राजस्थान की तरफ से हवाएं, जो पश्चिमी हवाएं होती है वो खुश। राजस्थान के आदर्श नगर विधानसभा से विधायक और यमुनानगर संगठन पर्यवेक्षक रफीक खान संगठन सृजन अभियान को लेकर यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन पर चर्चा की। रफीक खान ने कहा कि 15 से 20 दिन के अंदर ही यमुनानगर में संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ग्रुपिज्म कि कोई लीडर किसी का आदर्श हो सकता है, लेकिन सब मिलाकर के अगर बात करेंगे तो एक अमरेला है, वो राहुल गांधी का अमरेला है। कांग्रेस चरखी दादरी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद सचिवालय गौरव भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समझौता होने के बाद भी उसे लागू नहीं करने का आरोप लगाया। ज्ञापन दिया है और एसपी सर को ज्ञापन दिया है। हमने सरकार के खिलाफ 2023 8 फरवरी को जो समझौते हुए थे, सरकार ने जो मांगे मानी गई थी, उनके पत्र जारी नहीं किए गए। इस विरोध में बीबीएमबी की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया गया है और इसकी जानकारी सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने दी। याचिका डाली गई थी पंजाब सरकार की तरफ से। ये 6 मई का जो मेन फैसला था भाखड़ा ब्यास बोर्ड की तरफ से जो रिट पिटीशन में आया था। हरियाणा में लाखों मजदूर रोजी रोटी के लिए हरियाणा पहुंचते हैं, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों के हालात यहां दयनीय बने हुए हैं। एक रिसर्च फाउंडिंग में ये हुआ है खुलासा। हमारा जो जितने भी प्रवासी हमने देखा सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में सेंसस हुई थी, उसके बाद हमारी सेंसस नहीं हुई। वो भी एक हमारा मेजर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है। तो बेसिकली 4 लाख से भी ज़्यादा मजदूर यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमारा जैसे यहाँ पे काम नहीं चलता मजदूरों के बिना, स्टिल उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिटीरियोरेटेड है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, बिजली पानी नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो अवेल नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो लोकल फार्मर्स हैं वो यहाँ पे लोकल लेबर्स अवेल नहीं करते हैं क्योंकि दे चाहते। मानसून सत्र से पहले या उसके बाद अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो किसी भी हालात से निपटने के लिए स्पीकर हरविंदर कल्याण ने खुद कसी कमर। कल्याण ने कहा कि यमुना में बाढ़ बचाव का काम हर वर्ष होता है। बरसात के बाद नए स्थान चिन्हित करके बाढ़ बचाव के काम में तेजी लाई जाएगी।